अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है फ़हाद परवेज़ और आज हम आपको टोरंटो आइलैंड्स की सैर करा रहे हैं, जहाँ पे हम सुबह के 8:30 बजे पहुँचे। कोई 1 घंटे का सफ़र करके पहुँचने के बाद हमने $40 की पार्किंग फ़ी दी और उसके बाद हम टोरंटो आइलैंड्स के लिए फेरी बोर्ड करने आ गए। टोरंटो आइलैंड्स बेसिकली 3 आइलैंड्स का मजमूआ है, सेंटर आइलैंड, वार्ड्स आइलैंड और हैनलन्स पॉइंट। यहाँ जाने के लिए यानी सेंटर आइलैंड जाने के लिए एक फेरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी बुकिंग हमने पहले से ऑनलाइन करा ली थी और जब हम पहुंचे तो थोड़ी देर का हमें इंतजार करना पड़ा, बट थैंकफुली क्योंकि हम तकरीबन सबसे पहले पहुंच गए थे तो इसलिए बहुत ज्यादा मजमा हमारे आगे मौजूद नहीं था और जैसे ही फेरी ने डॉक किया तो हम फेरी पे सवार हो गए। ये एक 2 स्टोरी फेरी थी, जिसके अंदर नीचे वो लोग बैठ रहे थे जिनको ज़रा ठंड ज़्यादा लगती है, जबकि ऊपर ज़्यादातर वो लोग आ रहे थे कि जो कि ज़रा साइट्स एंड साउंड्स को बेहतर तौर पे एक्सपीरियंस करने के ख्वाहिशमंद थे और साथ ही साथ कुछ फोटो सेशंस भी करवाना चाहते थे। हम भी उनमें से एक थे जो कि ज़रा वाइब्स को बेहतर तौर पे फील करना चाहते थे, तो इसलिए हम ऊपर आए और फोटो और वीडियो सेशन के लिए अपनी अपनी पोजीशन संभाली। टोरंटो आइलैंड की ये फेरी सर्विस सुबह को 8 से रात 11:30 तक ऑपरेट करती है। इस फेरी में सवार होकर मुझे अपने इस्तांबुल का वो ट्रिप याद आ गया जो कि मैंने अब से कोई 13 साल पहले किया था। खैर, हमने मौका गनीमत जान के जल्दी जल्दी तस्वीरें खिंचवाई और उसके बाद फेरी ने इस जगह को लीव किया। हम तो समझ रहे थे कि भाई हम ही ख्वार हैं अकेले के जो कि इतनी सुबह ही सुबह पहुंच गए, लेकिन ये देख के हैरानी हो रही थी कि काफी सारे लोग जो हैं वो सुबह ही सुबह हमारे साथ सेंटर आइलैंड जाने की ख्वाहिश से इस फेरी में सवार हुए। जब फेरी ने अपना सफर शुरू किया तो हमने देखा कि चारों तरफ बड़ा ही झिलमिलाता हुआ खूबसूरत पानी और टोरंटो की स्काईलाइन, जिसके अंदर सी एन टावर और नियर बाय बिल्डिंग्स एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर मंजर पेश कर रही थी। ये राइड हमें रिटर्न ट्रिप $9 प्लस टैक्स की पड़ी। देखते ही देखते हमारा ये 20 मिनट्स का सफर कंप्लीट हुआ और हम सेंटर आइलैंड पहुंच गए। सेंटर आइलैंड पहुंचने के बाद हमने यहाँ पे मौजूद मशहूर मारूफ पार्क का रुख किया और ये सुबह एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की फील पेश कर रहा था। यहाँ पे वॉक ऑन ग्रास लिखा हुआ था जो कि पढ़ के मुझे बड़ी हैरानी हुई, वरना अमूमन तो हमने पूरी जिंदगी यही पढ़ा कि भाई बराए मेहरबानी घास पे ना चलिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा इनकरेज किया जा रहा था कि भाई आप घास पे जरूर चलें। और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत किस्म का दिन था, धूप निकली हुई थी, ब्राइट ब्लू स्काई था और साथ ही साथ टेम्परेचर भी 23-24 था, जो कि एक बड़ा रीजनेबल टेम्परेचर था। हवा में हल्की हल्की खुनकी थी, जिससे ये एहसास हो रहा था कि चुभती हुई गर्मी नहीं लगेगी और हर तरफ हरियाली थी, सब्जा था, चिड़ियां चहचहा रही थी और साथ ही साथ मैंने देखा कि भाई उल्टे हाथ पे तो एक छोटी सी झील है जहां पे 2 स्वॉन्स मॉर्निंग स्विम ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई जरा जाके इनसे मुलाकात की जाए और जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे ये 2 स्वॉन्स बड़े मजे से पुरसुकून माहौल में अकेले ही अकेले एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए भाई, स्वॉन नंबर 1 एंड स्वॉन नंबर 2 बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और ये हो सकता है दिखने में आपको छोटे लग रहे हो, लेकिन ये ठीक ठाक बड़े थे साइज में। खैर, हमने पार्क की तरफ अपना सफर जारी रखा और हमने यहाँ पे देखा कि मुख्तलिफ बेंचेस मौजूद थी जो कि थैंकफुली ऑक्यूपाइड नहीं थी, क्योंकि हम सुबह में जरा जल्दी पहुंच गए थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग मुख्तलिफ हेल्दी एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे थे, जिसमें रोइंग और रनिंग वगैरह शामिल थी और उसके मुकाबले भी हो रहे थे, जो कि देख के हमें एहसास हुआ कि भाई यहाँ पे एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, इसके लिए माहौल काफी कंड्यूसिव है। ये देखिए भाई, पूरे के पूरे झुंड के झुंड लोग जो हैं वो रोइंग के मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं और बाकायदा नारे भी लगा रहे थे, ये एक दूसरे का जोश और वलवला बढ़ाने के लिए। अच्छा, हम मजीद आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक बड़ा खूबसूरत किस्म का यहाँ फाउंटेन भी था और उसमें से हल्की हल्की जो पानी की बूंदें मेरे चेहरे पे लग रही थी, तो उससे एक बड़ा फ्रेशनेस का एहसास हो रहा था। एक चीज जो कि यहाँ पे क्लियरली नोटिसेबल थी वो यहाँ की सफाई थी। हमें बताया गया कि ये जगह उतनी साफ नहीं रही जितनी आज से कोई 5 साल पहले हुआ करती थी, तो हम सोच में पड़ गए कि क्या इससे भी ज्यादा सफाई मुमकिन है। यहाँ पे जो अथॉरिटीज थी वो जा बजा अपनी गाड़ियों में घूम रही थी और इस बात को इंश्योर कर रही थी कि यहाँ पे जो कूड़ा करकट है वो जमा ना हो और लोग भी जिम्मेदारी का एहसास दिखाते हुए जो है वो कचरा नहीं मचा रहे थे। और इवन जो डंपस्टर्स के अंदर या गार्बेज बिन्स में जो कचरा जमा हो रहा था वो यहाँ पे मौजूद अथॉरिटीज गाड़ियों में लोड कर करके ले जा रही थी और उनको सही जगह पे डिस्पोज ऑफ कर रही थी। मुझे तो भाई इस जगह पे ये एहसास हो रहा था कि या तो मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या मैं किसी फेरी टेल में हूँ। इतनी ज्यादा खूबसूरत और वेल ऑर्गेनाइज जगह
जगह थी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। और यहाँ पे एक ही जगह में हमें इतनी सारी अट्रैक्शंस नज़र आ रही थी कि जो कि हमें अपनी तरफ खींच रही थी। इस वक़्त हमारा मिशन था कि हम जल्दी से जाके एक साइकिल जो है वो रेंट पे लें। मुख्तलिफ साइकिल्स यहाँ पे रेंट आउट की जाती हैं और हर एज के लोग इस अट्रैक्शन को एंजॉय करते हैं। ये देखिए जनाब, ये वो जगह जहाँ से साइकिल्स रेंट की जाती हैं और इसमें बाइसिकल्स, क्वाड्राइसिकल्स और मुख्तलिफ टैंडम साइकिल्स भी मौजूद थी। बाइसिकल तो वही जिससे हम सब मानूस हैं। टैंडम वो होती है जिसमें बैक वक्त दो लोग पैडल चला सकते हैं। और एक 2 सीटर क्वाड्राइसिकल थी जो कि छोटी फैमिलीज के लिए, और 4 सीटर क्वाड्राइसिकल जो है वो जरा रिलेटिवली बड़ी फैमिलीज के लिए थी। हमने भाई एक फैमिली साइकिल रेंट पे की जो कि हमें $20 पर आवर के हिसाब से मिली, और उसके जरिए फिर हमने पार्क और उसके साथ चलने वाली बीच का जो है वो जायजा लेना शुरू किया और यहाँ की सैर का प्रॉपर तरीके से आगाज किया। चारों तरफ भाई सब्जा ही सब्जा और पेड़ ही पेड़, और उसके साए में से अपनी साइकिल चलाना हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मुख्तलिफ लोग इस पार्क की सैर बजाय इसके कि पैदल करते, क्योंकि पार्क एकर्स पे फैला हुआ था, तो इसको साइकिल पे तय करना और एक्सप्लोर करना ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन मालूम हो रहा था। खैर 45 मिनट्स तो मैंने अपनी फैमिली के साथ साइकिलिंग की, और उसके बाद आखिरी के 15 मिनट मैंने वही साइकिल एक्सचेंज करा के एक सिंगल साइकिल ले ली और बचपन की यादें ताज़ा की कि जब मैं बचपन में स्कूल से वापस आता था, खाना खाता था, पढ़ाई वगैरह करके, मौलवी साहब से सिपारा पढ़ के, और उसके बाद दोस्तों के साथ साइकिलिंग पे निकल जाता था और पूरी शाम जो है वो दोस्तों के साथ बाइसिकल एडवेंचर्स में इंडल्ज किया करता था। क्या दिन थे वो भी, और वो दिन रीलिव करने का मुझे मौका मिला जब मैंने ये साइकिल, जो कि मेरी अपनी सोलो साइकिल थी, उसके जरिए मैं साइकिलिंग करते करते कितना दूर निकल गया, वर्ड्स आइलैंड टच कर गया मैं। अच्छा, जहां एक तरफ ऐसे लोग थे कि जो कि साइकिल्स रेंट कर रहे थे, वहीं काफी सारे ऐसे लोग भी थे कि जो कि अपने घर से साइकिल्स लाए हुए थे। बहरहाल हम आगे बढ़े और यहाँ मैंने देखा कि भाई मुख्तलिफ यार्ड्स जो हैं वो डॉक हुई हुई थी और जा बजा मुख्तलिफ कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स भी थे। खैर यहाँ पे क्योंकि हमें हलाल फूड की तलाश थी, तो इसलिए हमने बड़ा केयरफुली चूज़ किया कि हमने क्या खाना है। घर से हम ज़्यादातर चीज़ें लाए हुए थे जिसमें चिप्स, बिस्किट्स, केक, पॉपकॉर्न, निम्को, जूस, चाय और मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद थीं। लेकिन ज़ाहिर है लंच जब हमने करना था तो उसके लिए हमने एक अलग जगह का इंतखाब किया जिसके बारे में मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन खैर यहाँ पे मैंने एक करतब दिखाया, एक हाथ से साइकिल चलाना और दूसरे हाथ से वीडियो बनाना। ये एक रिस्की काम हो सकता है, तो मैं बिल्कुल भी इसको प्रमोट तो नहीं करूंगा, लेकिन क्या करूं, अकेला बंदा वीडियो भी बना रहा है बेचारा, अकेली जान क्या क्या करे, लेकिन करना मुझे ही था। तो मैंने कहा कि भाई चलो सैर खुद भी करते जाएं और आपके लिए ये वीडियो भी अक्सबंद करते जाएं, जो कि बाद में आप देख के यकीनी तौर पे महजूज होंगे। यहाँ पे जनाब मुझे एहसास हो रहा था कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी खूबसूरत है, जिसमें जो है वो हरियाली है, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ जानवर भी हैं। जी हाँ, मुझे यहाँ पे मुख्तलिफ जानवर भी दिखे। इनफैक्ट मेरे कज़न को तो एक सांप भी दिख गया। यहाँ पे खैर हैबिटेट कुछ ऐसा है कि आपको वाइल्ड एनिमल्स का मिल जाना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। मुझे अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ खरगोश, गुलहरियाँ और साथ ही साथ एक दफ़ा तो पॉर्क्यूपाइन भी देखने को मिला था। खैर इस पार्क में हमारे कज़न को जब स्नेक मिला तो काफ़ी खलबली सी मच गई थी हमारे ख़ानदान में। लेकिन बहरहाल स्नेक्स भी बेचारे, अगर उनको तंग ना किया जाए और शराफत से पतली गली से निकल जाया जाए तो मुमकिन तौर पे आप अपनी हिफाजत और अपना बचाव यकीनी बना सकते हैं। खैर मैंने साइकिल का 1 घंटा करने के बाद उस साइकिल को रिटर्न किया। यकीन नहीं आ रहा था कि 1 घंटा कितना जल्दी ख़त्म हो गया और थकन का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था। हालांकि हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग ज़रूर मौजूद थे जिन्होंने साइकिल चलाने के बाद अपना अंग अंग दुखने की शिकायत की और जैसा पंजाबी में कहते हैं अपने गोडे और गिट्टे पकड़ लिए। लेकिन मेरा जज्बा और जोश भी जवां था और मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ का कुछ वाइब और एटमॉस्फेयर का भी असर था कि थकन का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। बल्कि मैं तो उल्टा ये सोच सोच के एक्साइटेड हो रहा था कि अब नेक्स्ट क्या है। खैर मैं जब अपने ग्रुप की तरफ वापस लौट के पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि करीब में मौजूद एक स्प्लैश पैड पे बहुत सारे बच्चे नहा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। ये एक्टिविटी समर्स के अंदर कनाडा भर में होती नजर आती है। चाय पानी करने के बाद हम यहाँ एक पियर पे पहुंचे जहां पे लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे, फोटो सेशंस करा रहे थे। मंजर बहुत ही दिल फरेब था और हर तरफ जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का पानी और उसमें बहती हुई सेल करती हुई यॉट्स। और मैं देख ही रहा था कि मेरी नजर पड़ी एक दूरबीन पे, तो मैंने कहा कि चलो भाई इसके करीब जाया जाए।
गिरदोपेश का नज़ारा इन बायनोकुलर से किया जाए, लेकिन जब मैंने इसमें आंखें डाली तो मुझे तो मिला गुप अंधेरा। तो मैंने जब तहकीक की तो पता चला कि भाई इसमें तो जब तक $2 ना डाले जाएं तब तक कोई नज़ारा नहीं हो सकता। खैर हमने भी कहा अगर फ्री की होती तो कुछ फायदा भी था, अगर पैसों की है तो फिर मट्टी पाओ, क्योंकि एक देसी का मुफ्ते से चोली दामन का साथ है। बहरहाल हम आगे बढ़े और हमने जो है वो कैप्चर की यहाँ की वाइब्स इस जगह की। आप देख सकते हैं कि ये एक यॉट से सेल कर रही है। ये एक ही नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे यॉट्स रेंट करते हैं, बल्कि अपनी भी यॉट्स, साइकिल्स और मुख्तलिफ व्हीकल्स लेके आते हैं और उनको एंजॉय करते हैं। खैर पियर से हम फारिग हुए तो भाई हमने कहा कि चलो अब जरा पेट पूजा मजीद हो जाए। खाना हमने खाया, $52 का ये खाना, जिसमें लजीज किस्म का चिकन और फ्राइज और चिकन के कबाब और राइस, और साथ में जबरदस्त किस्म का मायोनीज का एक तड़का। तो वो खाने के बाद हमने जो है वो जरा बीच का रुख किया। बीच पे जो शोर लाइन के खतरनाक मनाजिर थे वो तो खैर मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये एक फैमिली व्लॉग है, लेकिन पानी बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही ठंडा था आई मस्ट से, लेकिन इसमें जाके मज़ा बहुत आया। पानी का फ्लो काफ़ी कंट्रोल था, यहाँ पे करंट वेव्स का बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं था, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये बीच में मौजूद रॉक्स थे जिन्होंने उसके फ्लो को काफ़ी कंट्रोल किया हुआ था। खैर बीच पे नहाने के बाद जब हम फारिग हुए तो मैं जल्दी से चेंज रूम गया, चेंज किया मैंने, और फिर वापस मैं अपने ग्रुप की तरफ आया, कुछ गपशप की, कुछ मजीद चाय पानी किया, और उसके बाद हमें एहसास हुआ कि भाई अब तो घर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि शाम में हमें कैफी खलील का कॉन्सर्ट अटेंड करने भी जाना था। उस कॉन्सर्ट को मैं एक अलग वीडियो में आपके लिए जरूर कवर करूंगा। पार्क से वापस जाते हुए हमें ये रियलाइज हुआ कि इतना वसी और इस पार्क था कि इसको एक दिन में तो पूरा एक्सप्लोर करना मुमकिन भी नहीं था, और अभी भी बहुत सारी पार्क के अंदर चीज़ें थी कि जो कि मजीद एक्सप्लोर की जा सकती थी। मसलन बच्चों का एक प्ले लैंड जहाँ पे मुख्तलिफ राइड्स और झूले मौजूद थे, एक बहुत प्रॉपर किस्म का अम्यूजमेंट पार्क यहाँ मौजूद है, विच इज़ डेफिनेटली वर्थ अ विजिट। और हमें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे इंशाल्लाह एक अदद विजिट और करनी होगी हमें एट अ लेटर स्टेज, कि ताकि हम इस पार्क के रिमेनिंग पोर्शंस को ज़रूर कवर कर सकें। कनाडा की यही खूबसूरत बात है कि जनाब यहाँ पे नेचर आपको एक्सपीरियंस करने का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौका मिलता है। जब हम घर वापस जा रहे थे तो हमें एहसास हुआ कि इवन दो एक बहुत बड़ा ग्रुप घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन उससे डबल लोग जो हैं वो इस वक्त सेंटर आइलैंड में दाखिल हो रहे थे। और जब हम ने फेरी के स्टॉप पे हम पहुंचे जहां से हमें फेरी ने वापस लेके जाना था टोरंटो की तरफ, तो हमें एहसास हुआ कि एक बहुत बड़ी लाइन लोगों की लगी हुई थी जो कि इंतजार कर रहे थे कि कब फेरी आए और हमें वापस लेके जाए। और यहाँ पे कोई 1 घंटे इंतजार के बाद जो है वो हमें फाइनली हमारी फेरी आ गई। और इस दौरान खैर हम म्यूजिक सुनते रहे, एक दूसरे से गपशप करते रहे, तो टाइम अच्छा कट गया। लेकिन कितने लोग यहाँ पे रोजाना की बुनियादों पे आते हैं और एंजॉय करते हैं। एक बहुत ही यादगार किस्म का ट्रिप रहा, मैं तो कहूंगा मेरा अब तक का सबसे ज्यादा यादगार ट्रिप, क्योंकि एक ही जगह पे हमने बहुत सारी एक्टिविटीज कर ली और हर एक्टिविटी अपनी मिसाल आप थी। और देखिए जनाब हमारी फेरी आन पहुंची है, देखिए कितने सारे लोग इसमें आ रहे हैं अभी, और ये डिसम्बार्क करेंगे तो हम इस फेरी को बोर्ड करेंगे। फेरी ज़रा ज़्यादा क्राउडेड होती हैं क्योंकि सस्ती होती हैं, इसके मुकाबले में वाटर टैक्सीज के जो कि $13.5 की एक तरफ की ट्रिप आपको देती हैं, उसमें क्राउड ज़रा कम होता है। बहरहाल जनाब अगली वीडियो तक के लिए दीजिए फ़हाद परवेज़ को इजाज़त। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।